राधे राधे। इस समय पर हम लोग हैं जहां शांति सेवा धाम के द्वारा प्रिया कांजू दिव्य दर्शन महोत्सव विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा और पूज्य जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज के पावन सानिध्य में ये दिव्य महोत्सव 8 फरवरी से शुरू होने वाला है। और ये शांति सेवा नगर जो बसाया जा रहा है ये अपने आप में अद्भुत है। वृंदावन में जैसे एक कहते हैं कि कुंभ रूपी एक नगर बसाया जा रहा है और एक वो ही वातावरण यहाँ पर इस समय पर देखा जा सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये यज्ञशाला बन रही है जहाँ राजस्थान के कारीगर इस यज्ञशाला को बना रहे हैं। 108 कुंडीय ये यज्ञ यहाँ पर संपन्न होगा। 108 कुंडीय यज्ञ जहाँ देश विदेश से आकर इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे लोग और इस यज्ञ में इस आहुति की सेवा देते हुए और विश्व शांति की एक इच्छा, विश्व शांति की एक मनोरथ भगवान के चरणों में रखेंगे। और ये यज्ञ संपन्न होगा 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये यज्ञ चलेगा। और जिस प्रकार राजस्थान के प्रमुख कारीगर या इस जो सैकड़ों यज्ञशाला बना चुके हैं वो इस यज्ञशाला को बना रहे हैं और लगभग काफ़ी कारीगर इसमें लगे हुए हैं। और मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं शिविर में, कि ये सभी ये जो आप देख रहे हैं कि ये पंडाल जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर भोजनालय जहां विप्रों के भोजन और यजमानों के भोजन की सूच व्यवस्था यहाँ की जा रही है। और इसमें यजमान और उसके पीछे बहुत बड़ा एक पंडाल बनाया गया है जिसमें जो प्रसाद बनाने की जो व्यवस्था है मुख्य हलवाइयों के द्वारा वो बहुत बड़ी तादाद में पंडाल बनाया गया है। जो बहुत बड़ी तादाद में हलवाई उसको भोजन प्रसाद बनाएंगे जो आने वाले भक्तों को वो प्रसाद की व्यवस्था करा पाएंगे। अभी मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि जो मुख्य पंडाल जो बन रहा है जहाँ हम सब महाराज श्री के श्रीमुख से भागवत कथा एवं संत सम्मेलन एवं 8 तारीख का जो कार्यक्रम है ये सभी कार्यक्रम यहाँ इस बड़े पंडाल में जो बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में ये बहुत विशाल पंडाल बनाया जा रहा है और ये पंडाल हजारों की तादाद में इसकी कैपेसिटी है और वाटरप्रूफ इस पंडाल को बनाया जा रहा है। मौसम को देखते हुए पूरा स्ट्रक्चर लोहे का इसमें इस्तेमाल किया गया है और लगभग पिछले 1 महीने से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जो 1 महीने से पंडाल का कार्य चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में इसमें लेबर इत्यादि लगी हुई है। और इसको पंडाल को खड़ा करने में इसकी एक पंडाल की खासियत मैं बताना चाहूँगा कि दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि ये पंडाल उस रूप से तैयार किया जा रहा है कि भक्त प्रेमी किसी भी कोने से पंडाल में बैठे वो महाराज श्री को और मंच पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम का आनंद ले सकें, उसका लुत्फ उठा सकें। ये पंडाल उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जहां भी किसी भी कोने में कोई भी अड़चन नहीं आए और एलईडी इत्यादि लगाई जाएंगी लेकिन फिर भी उनकी मंच पर नजर जा सके और मंच पर वो जो कार्यक्रम हो रहा है उसको पूरा देख सकें। ये पंडाल उस तरीके से बनाया जा रहा है और ये मुख्य द्वार यहाँ बनाए जा रहे हैं जहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्रि के समय पर इस जगह से किए जाएंगे और उसमें वो बहुत बड़ा तैयारी अभी की जा रही है और आने वाले समय में 3 से 4 दिन में ही इसकी विशाल तैयारी आपको देखने को मिलेगी जो अभी वहाँ प्रारंभिकरण किया गया आज से ही और वो बहुत बड़े रूप में इसको भी बनाया जाएगा। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये पूरा जो फील्ड है ये पूरा पैसेज में जो लोग इस में कुर्सियों पर इत्यादि बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा पाएंगे, ये पूरा पैसेज वो व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार अभी हम हैं जहाँ ये कथा पंडाल है इसके बाद में जो भक्तों के निवास की व्यवस्था की जा रही है ये भक्त निवास के रूम इसमें बनाए गए हैं। जिस प्रकार ये रूम की व्यवस्था है और ये आप देख सकते हैं कि ये जो भक्त प्रेमी हमारे मेंबर इत्यादि बने हुए हैं संस्था के फाउंडर मेंबर इत्यादि और यजमान इत्यादि उन सब की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। और इसके बाद में इसी प्रकार जो भक्त प्रेमी यज्ञ के 1100 भागवत पाठ के जो यजमान बने हुए हैं उनकी यहाँ रूमों की व्यवस्था की जा रही है। और इसी प्रकार ये पूरे रूम में दिखाना चाहूँगा कि जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है बड़ी संख्या में यहाँ रूमों की व्यवस्था की गई है जहाँ सब भक्त प्रेमी रुक कर
और इस महायज्ञ का, कुंभ का आनंद उठा पाएंगे। और इसमें जिस प्रकार व्यवस्थाएं संस्था के द्वारा की जा रही हैं कि आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ रहकर इस आयोजन का आनंद उठा सकें। ये सारे रूम की व्यवस्था वाटरप्रूफ भी की जा रही है और जिस प्रकार मौसम को देखते हुए अनेक इसको बनाने के जो कार्य है, इसको पूरे शिविर को लगभग 1.5 महीना हो चुका है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ऐसी अलग अलग कॉलोनियाँ बनाई गई हैं जिससे कि लोगों को रहने में, देखने में, आने में कोई दिक्कत ना हो। रूम नंबर उसमें पड़े हों और कॉलोनी का नाम उसमें पड़ा हो, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आए और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह पर पहुंच सके। ये सभी दूर दूर तक कॉलोनियाँ बनाई गई हैं और ये शिविर जो वृंदावन में बनाया गया है, ये अद्भुत नज़ारा इस कार्य के लिए है। महाराज श्री का निवास भी इसमें है। महाराज श्री का निवास भी बहुत यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जिस प्रकार भक्त प्रेमी मिल पाएँ वो सभी व्यवस्था हैं और हेलीपैड भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भोजन की व्यवस्था, भोजन भंडारे की व्यवस्था अलग है। चिकित्सा जहाँ लोगों के लिए मिनी हॉस्पिटल जिसको कहेंगे वो भी यहाँ बनाया जा रहा है। ये सभी व्यवस्थाएं उन भक्तों के लिए हैं। भक्त निवास की व्यवस्था जहाँ लोग देश विदेश से आकर भी जो भक्त प्रेमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं वो भी आएंगे तो उनकी व्यवस्था भी की जा रही है। और इस शिविर को बनाने में लगभग 1000 कारीगर लगे हुए हैं और इसको पूरे प्रॉपर तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं और लगभग इसमें बहुत बड़ी संख्या में कारीगर इसको बनाने में और इसकी देखभाल और इस प्रकार कहीं भी कोई कमी न रह जाए वो हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता और भी अनेक सेवादार इसमें लगे हुए हैं जो उसकी सेवा निभा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और आप सब से मेरा निवेदन है कि आप सब आएंगे। आप सब की स्वागत के लिए विश्व शांति सेवा परिवार, विश्व शांति मिशन आप सबके स्वागत के लिए है। आप बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचें। और कार्यक्रम की अपडेट मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को ठीक 12:30 बजे प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद में शांति सभा का आयोजन है। 7 तारीख को जिस प्रकार आप सबको विदित है प्रियाकांत आराधना 6 बजे, 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रियाकांत आराधना रहेगी महाराज श्री के द्वारा और सभी युवा भाई बहनों के द्वारा हम प्रियाकांत जी की आराधना करेंगे। और उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्रि को 8 बजे से 8 तारीख को। 9 तारीख को विशाल कलश यात्रा है जो भी माताएं बहनें इसमें सम्मिलित होंगी, भाई बंधु सम्मिलित होंगे। बड़ी संख्या में कलश यात्रा निकाली जा रही है। और आपको मैं बता दूंगा कि जो भी भक्त प्रेमी कलश यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या में आज भी आपके पास में समय है कि आप 30 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, जिसकी सेवा 5100 रुपये है। क्योंकि ये कलश आप सबके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का समय है कि आपके द्वारा यदि कलश इस बड़े यज्ञ में विराजमान होता है तो मात्र 5100 रुपये, ये आपको बार बार अवसर नहीं मिलेगा। आप सबसे मैं अपील करूँगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप अपने कलश विराजमान करें। और यज्ञ में जिस प्रकार बताया जा रहा है कि यज्ञ श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ 108 कुंडीय यज्ञ ये बार बार नहीं मिलेगा, इसमें भी आप अपने द्वारा यजमान बने, खुद बने और भी लोगों को बनाएं। जिस प्रकार बताया जा रहा है कि अब उन भक्तों को रोक दिया गया है जो 1100 भागवत पाठ में यजमान बन रहे थे अपने भागवत पाठ करवाने के लिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी लिस्ट पूरी हो चुकी है और उससे आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब मिशन के द्वारा रोक दिया गया है। तो अब आपके पास मौका है यज्ञ में अपने द्वारा यजमान बनकर आप बैठ सकें। यज्ञ की यजमान की जिस प्रकार सेवा बताई जा रही है कि 1,11,000 रुपये मुख्य यजमान की सेवा है, सह यजमान की सेवा 51,000 रुपये है। ये आप प्रत्येक दिन आप प्रत्येक कुंड के यजमान बन पाएंगे। और जो केवल यजमान बनना चाहते हैं उसकी सेवा 7 दिन की सेवा 31,000 रुपये है। तो आप सबसे निवेदन है, आपको रहने की व्यवस्था इत्यादि सभी व्यवस्था दी जाएंगी। तो आपके लिए अभी ये अवसर है, हो सकता है कि 30 तारीख के बाद, 31 तारीख के बाद ये अवसर आपसे छूट जाए और आप इससे वंचित हो जाएं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी, आज भी समय है कि आप यज्ञ के यजमान बने और उसमें अपनी सेवाएं दें और भंडारे की जो सेवा देना चाहें उसमें भी आप दे सकते हैं। अभी चलते हैं कथाक्रम की ओर। राधे राधे।